जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के छठ अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। स्कंद जी कहते हैं, हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म और संपूर्ण जलदन महात्म में कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक पवित्र दशहरा नाम का व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह गंगाजल के समान कहा गया है। इन 10 दिनों में जो कोई भी प्रातः काल उठकर स्नान दान करता है, भगवान सूर्यदेव का पूजन करता है, वह 100 जन्मों के इकट्ठे हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप कहे गए हैं। इन दिनों में दिए हुए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय के दिन अपराह्न के समय प्रसिद्ध समान नामक कल्प आरंभ हुआ। उस द्वितीय के दिन समान नामक कल्प में स्नान दान श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय के दिन पंचाग्नि साधक नाम का व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वह मनुष्य पवित्र, निर्मल और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस तत् के दिन विशेष तैयार होकर रंभा नाम का व्रत करना चाहिए। सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करती हैं। हे ब्राह्मणों, इसी तृतीय को वामन कल्प का रंभ हुआ। अतः तृतीय के दिन दही और चावल का विशेष रूप से दान करना चाहिए। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने के कर्म को करना चाहिए। 1 महीने तक ब्राह्मणों को दही और चावल का भोजन कराना चाहिए। शुक्र चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए, इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सभी लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन देवी सती उमा प्रकट हुई, इसीलिए स्त्रियां चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करें और नाच गीत आदि का उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठ अर्थात दरिद्रता का वास हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसीलिए दरिद्र से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा देवी का पूजन करना चाहिए। दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरण हुई। अतः दशमी गरज 12 इन 3 दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला होता है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिनों में जो कोई भी व्रत करता है, इस व्रत को उत्तम व्रत कहा जाता है। हे ऋषियों, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल से सिंचन करें। वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा जी की, यमराज जी की, सत्यवान और सावित्री का पूजन करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटिक से भी श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेक दान को दे। मैं उन दानों को संक्षेप में कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प का प्रारंभ हुआ है, इसीलिए इस दिन श्रद्धा दान करना त्रापितरों के लिए तृप्तिदायक कहा गया है। यह मास देवताओं के द्वारा पूजित है और इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। स्कंद जी की बातें सुनकर सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और एक स्वर से बोले, हे स्कंद जी, आपने अभी अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया। अब आप कृपा करके कहिए
कि किस कार्य की इच्छा रखने वाले को अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को कब जाता है, इस व्रत की करने की क्या विधि है। हे स्कंद जी, जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिराज कुमारी श्री पार्वती देवी शपथ को प्राप्त हुई और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम सभी से विस्तार से कहिए। ऋषियों की बातें सुनकर स्कंद जी बोले, हे विप्रो, पूर्व समय में जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें कहीं भी सुख नहीं मिला। उस समय हिमालय वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा और इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि ने कहा, है महाभाग्य, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार से इसका उत्तर देता हूँ। जेठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे, नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर आ जाए। पुनः वाचन के बाद बण का पूजन करके समिधा से प्रदीप्त 4 अग्नियों को एकत्रित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर भगवान सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक कि सूर्य नारायण अस्त न हो जाए तब तक उन्हीं की तरफ अपनी दृष्टि रखें और इंद्रियों को वश में रखकर वहीं पर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत को करें। ऋषियों के इस वचन को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 12 वर्षों तक इस व्रत को प्रतिमास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया। उसके बाद भगवान शिव वंश के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए और अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाने लगी, परंतु उमा देवी ने उन्हें फटकार दिया। तब भगवान शिव ने रूप त्याग दिया और अपने को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया। तब पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को अपने सामने देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिममानव आ गए और भगवान शिव से मिलकर विविध उपचारों के द्वारा उन्होंने शिवजी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिवजी महाराज हिमवादी आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले। स्कंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान किया। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं, यह आप मुझसे कहिए। यह सभी व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अनेक मनुष्य के द्वारा पहले किया गया है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साधन है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की दृष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में सभी कामनाओं को पाकर अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।